हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज जिस क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस करने वाले हैं ये आजकल पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, वो ये है कि आपको पता है कि 2021 से बहुत हद तक चांस है कि एनआरए सीईटी आ जाएगा और सीईटी आपको पता है कि बैंक एसएससी रेलवे एग्जाम्स का एक मर्जर होगा। अगर ये आ जाएगा, कंफ्यूजन मेन यही है कि अगर ये आ जाएगा तो किन पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स को ये ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, एक तो ये सवाल है और कुछ लोगों ने इस सवाल का एक वर्चुअल आंसर भी डिस्कवर कर लिया है कि किसी एक पर्टिकुलर को तो बेनिफिट करेगा ही करेगा। अगर हमें अगर मान लीजिए पहले से सिलेबस अगर पता नहीं चला, प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की तो हमें शायद 6-7 महीने लगेंगे प्रिपेयर करने के लिए उसके लिए, और उस पर्टिकुलर एग्जाम के एस्पायरेंट जो होंगे उनको 1-2 महीना ही काफी होगा उनके लिए, क्योंकि उन्हीं के एग्जाम पैटर्न पे सीईटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा और यहाँ जो बातें होंगी अभी ऑफिशियल पता है आपको कुछ भी नहीं है, ना सिलेबस ना पैटर्न, कुछ भी पब्लिक नहीं किया गया है एनआरए सीईटी के बारे में। जो चीजें यहाँ पे होंगी वो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ और आपको पता है कि मैंने कभी भी प्रिडिक्शन जो मैंने किया अपने चैनल पे बहुत ही लिमिटेड किया। मैंने कभी भी किसी एग्जाम की कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं की है, बहुत ही कम प्रिडिक्शन की है। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम जो कोरोना की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुआ था वो कब से रिज्यूम होगा उसके बारे में किया था, काफी क्लोज हुआ है। तो जब भी मैंने कोई प्रिडिक्शन की है तो बहुत कम ही आना की है, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट की है। ठीक है, क्योंकि मैं सेंसिबिलिटी के बेसिस पे करता हूँ, डाटा मैं यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे बातें आपको बताऊंगा बहुत ही सेंसिबल और लॉजिकल बातों पे बेस्ड होंगी। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन आपका बाकी नहीं रहेगा। अभी के लिए आप इसको सत्य मान सकते हैं जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि 22 सितंबर से अनअकैडमी पे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, खासतौर से एसएससी एग्जाम्स, अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप उन कोर्सेज को देख सकते हैं। बहुत सारे डिस्काउंट भी यहाँ पे चल रहे हैं। सीईटी के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको फिलहाल बैंक और एसएससी का दोनों का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है और ये 8,000 यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, लेकिन डिस्काउंट कूपन वगैरह लगाते लगाते आपका 7100-7200 रुपये आपका हो जाता है प्राइस। ठीक है, तो उसके लिए सीईटी का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको एसएससी बैंकिंग दोनों का बेनिफिट मिल जाता है आपको। प्लस अगर आप सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए फोकस करना चाहते हैं फिलहाल तो 5850 रुपीज़ में आपको 3 महीने एडिशनल यानी कि 15 महीने का सब्सक्रिप्शन इतने में मिलेगा। इतने में नहीं, इतने में और आपको डिस्काउंट मिलता है कूपन कोड लगाने पे। ठीक है, और लास्ट में है कि लेटेस्ट है कि 15% तक का डिस्काउंट, मतलब जो बेस प्राइस है वो 15% से रिड्यूस कर दी गई है। तो 24 सितंबर तक ये ऑफर है। इसके पहले अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लो प्राइसेस में एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, और फाइनली जो है वो मेरा कोड है WEESHL। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं अब। तो अब देखिए क्या क्या कंसर्न है, प्रॉब्लम क्या है हर एक एस्पायरेंट्स को, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है रेलवे एस्पायरेंट्स। उनका कंसर्न ये है कि हमें सब अब क्या है कि कोई बेनिफिट अपना नहीं देख पा रहा है, सब अपना जो नेगेटिव पॉइंट्स है वही देख रहे हैं। तो रेलवे एस्पायरेंट्स का कंसर्न है कि क्या होगा कि अगर सीईटी आता है तो सीईटी में इंग्लिश जरूर पूछा जाएगा और इंग्लिश तो हमारे बहुत कमजोर है, हमारे एग्जाम्स में तो आती है नहीं इंग्लिश, तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस अगर सीईटी बाकी एसएससी और बैंक एग्जाम्स के बेसिस पे आती है प्लस तो जो टफनेस लेवल है वो बढ़ जाएगा, जितना हमारे एग्जाम्स में आता है उससे कहीं ज्यादा टफ क्वेश्चंस दिखेंगे वहां पे। ठीक, बैंक एस्पायरेंट्स का क्या है कंसर्न कि जीके बैंक में क्या होता है कि आपको ज्यादातर करंट अफेयर्स वगैरह ही आपको पढ़ना होता है। आपको न्यूज से जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ना होता है पूरा इन डिटेल, साइंस वगैरह सब नहीं पढ़ना होता है। करंट इवेंट जो चल रहे हैं वही आपको पढ़ना होता है और थोड़ा सा इकोनॉमिक जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो है उससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर ये आता है तो यहाँ पे आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स को जीके पढ़ना पड़ेगा और इसके अलावा एडवांस मैथ्स पढ़ना पड़ेगा उनको, जो कि रेलवे और एसएससी में आता है लेकिन बैंक में नहीं आता है, लेकिन सीटी में आ गया। तो उनको ऐसा मैं ये कोई ऑफिशियल नहीं बोल रहा हूँ, उनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, और एसएससी एस्पायरेंट्स का कंसर्न है कि रीजनिंग, अभी आपको पता है कि कोई भी एसएससी एस्पायरेंट शायद ही रीजनिंग कभी पढ़ता होगा। एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ ले वो अलग चीज है, प्रैक्टिस कर ले, लेकिन पढ़ रहा है कोई रीजनिंग की सबसे कम टाइम अगर आप किसी सब्जेक्ट को देते होंगे, अगर आप एसएससी एस्पायरेंट है तो वो रीजनिंग ही होगा, 100% श्योर इस बात में। तो अगर एनआरए सीईटी बैंक के बेसिस पे आ जाता है तो हमारा रीजनिंग का जो स्तर होगा, जो उसमें लेवल होता है बहुत अच्छा पूछा जाता है, तो हमें रीजनिंग भी अलग से पढ़ना पड़ेगा काफी। तो ये हम उनके लिए कंसर्न है। प्लस वही है कि जो इंग्लिश की जो टफनेस होती है वो काफी ज्यादा होती है बैंकिंग में इन कंपेरिजन टू एसएससी, तो भाई टफनेस बढ़ जाएगी। तो ये सब इश्यूज अलग अलग हैं। प्लस फिर डेट्स के भी इश्यूज हैं कि हर एग्जाम का अपना अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग टाइम ही है, तो कब सीईटी होगा, तीनों को कंसाइड कैसे किया जाएगा। तो वो तो मनगढ़ंत क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड है, लेकिन मोटा मोटा जो एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे जो कंसर्न है वो यही सब। ठीक है, थोड़ा किसी में 1 ही घंटा टाइम मिलता है, किसी में 1.5 घंटा टाइम है, इस टाइप से कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब है आपका सॉल्यूशन की बात करते हैं कि जो चीज आप लोग सोच रहे हो उसका सॉल्यूशन क्या है इन सब प्रॉब्लम्स का।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले ट्रेंड शोज द बेटर पिक्चर। ट्रेंड शोज द बेटर पिक्चर कहने का मतलब ये है कि जब भी कहीं भी एग्जाम्स को एक्यूमुलेट किया गया है, कंबाइन कर किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो जो स्तर है क्वेश्चंस का, स्तर है एग्जाम का, वो नीचे हुआ है। जो डिफिकल्टी लेवल है उसको नीचे किया गया है हमेशा। इवन आपको पता होगा कि 2010 में, ठीक है, 2010 में एसएससी सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज, सीबीएसई डिपार्टमेंट, और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स का इनकॉर्पोरेशन, लाइक एएसओ आप लोग जो अभी आप देखते हो, ये सब का। उसके पहले क्या होता था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का अलग से एग्जाम होता था, एएसओ का अलग से एग्जाम लिया करते थे वो लोग इस टाइप से। फिर सीजीएल आया तो सब इन सब में इनकॉर्पोरेट हो गए। यहां पे आपको यही ध्यान देना है दोस्तों कि जब 2010 के पहले के क्वेश्चंस के अगर आप देखें तो आपको अभी भी जब आज आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अपना खुद को इंप्रूव कर सकते हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारा रिलेवेंट मटेरियल है, सब बहुत सारे ट्रिक्स आपके पास हैं, स्टिल अगर आप 2010 से पहले के क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको अभी भी वो क्वेश्चन टफ लगेंगे, यार पता नहीं क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा है। तो पहले जो उन सब एग्जाम एएसओ के क्वेश्चंस अगर आप स्पेशली ढूंढें, लाइक 1999 से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बुक आती है मोटी सी, उसमें एएसओ वगैरह क्वेश्चन देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन है। आज के स्तर, आज के से कंपेयर करें तो आज का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हुआ है पहले भी, और इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि जब भी एग्जाम इनकॉर्पोरेट हुए हैं तो जो स्तर होता है वो नीचे होता है। लाइक AIEEE का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता था कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ने इनकॉर्पोरेट हो गए थे तो उन्होंने अपना एग्जाम लेना छोड़ दिया था। तो उसके पहले जब इंडिविजुअल एग्जाम्स लेते थे वो लोग, तो जो डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा होती थी, लेकिन AIEEE के आने के बाद जो क्वेश्चंस का स्तर था वो AIEEE में लेवल नीचे था। क्योंकि इसका रीजन ये भी है, अभी देखिए लेटेस्ट में पता चला है, अभी JNU एक यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसका जो एंट्रेंस पेपर होता है तो उसमें हर कोर्स के लिए अलग, लाइक हर लैंग्वेज कोर्स के लिए अलग पेपर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक ही पेपर है, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए, स्ट्रीम के लिए अप्लाई करें तो एक ही पेपर आपको देना है, उसमें जो आपका स्कोर बनेगा उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ भी कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए जब भी किया जाता है, तो जब भी इस तरह का इनकॉर्पोरेशन होता है तो हमारे सुविधा के लिए होता है, ठीक है, कि एक चीजें सॉर्टेड रहें, कट सबको क्लियर रहे, अच्छी से चीजें कंफ्यूज नहीं हो लोग पढ़ने के लिए, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उनको क्लियर कट रहे। ऐसा नहीं कि एक तरफ वो अगर झुक गए तो फिर दूसरी तरफ जाने का ऑप्शन ही नहीं उनके पास, ऐसा नहीं हो। हमारे सुविधा के लिए हुआ, एक पॉजिटिव मेंटेलिटी आपको रखनी है, जैसे ये इट इज कमिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स, ऐसा आपको माइंडसेट रखना है, कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड। आप ये मत सोचिए कि सीटी आया है तो हमें परेशान करने के लिए ही आया है, ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे सुविधा के लिए आ रहा है। जो हमारा जो इतना टाइम लग जाता है रिक्रूटमेंट में, उसकी शुरुआत जो है, शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टियर 1 का पेपर होने में, वो सब टाइम से हो जाया करे, उसके लिए टेंशन नहीं हो, इस वजह से आ रहा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि हमारे बेनिफिट के लिए है, कोई यहाँ पे ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और जो लोग अथॉरिटीज़ हैं, जो लोग एग्ज़ाम कंबाइन करते हैं या कंडक्ट करते हैं, तो उनको पता है कि शुरू में बच्चे परेशान होंगे, इसीलिए क्वेश्चन का स्तर ही लोग नीचे कर देते हैं कि उनका जो टेंशन का लेवल है वो नीचे चला जाए। जैसे आपको पता होगा सीजीएल ही 2015 तक ऑफलाइन हुआ करता था, 2016 से ऑनलाइन होने लगा, ठीक है। लेकिन आप जाके देखिए 15 और 16 में जो क्वेश्चंस के स्तर का डिफरेंस था वो बहुत ही मैसिव था, क्योंकि जानते थे कि बच्चे अनकंफर्टेबल होंगे ऑनलाइन में आने में थोड़ा, तो क्वेश्चन का पेपर थोड़ा नीचे कर दो। अब फिर क्वेश्चन रिटेन कर रहे हैं डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। तो इसीलिए जो भी चीज अभी आएगी, सीटी का पेपर अगर होता है, ठीक है, तो किसी एक सेक्शन को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं, ठीक है। और बाय चांस मान लीजिए, चलिए रेलवे वालों के लिए है कि इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इंग्लिश अगर इंट्रोड्यूस किया भी जाएगा तो बहुत निम्न स्तर का किया जाएगा, ठीक है, कोई इससे बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो पेपर, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पेपर ऑल टुगेदर ऐसा रहेगा जिसमें तीनों सेक्टर के बच्चे कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि इफ इन वर्स्ट केस, अगर मान लेते हैं कि किसी एक सेक्टर के बच्चों को बेनिफिट मिल गया, लाइक जो सीईटी का पेपर है वो मान लीजिए कि बैंकिंग वालों के हिसाब से बनाया गया, लाइक उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस नहीं पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए कि वैसा हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि रेलवे का कोई एस्पायरेंट है, उसका कंप्लीट फोकस तो रेलवे पर है, ठीक है, वो रेलवे के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है, इंग्लिश पढ़ नहीं रहा है वो। अब अगर वो सीटी वाला पेपर देगा, वो तो आया है बैंकिंग के हिसाब से पेपर, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि पेपर जब वो देगा तो ऑब्वियसली वो अच्छा स्कोर नहीं करेगा, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करेगा। बैंकिंग वाले सबसे अच्छा स्कोर करेंगे, तब एसएससी वाले शायद करें, तब आएंगे रेलवे वाले। तो जब रेलवे अपना कट ऑफ निकालेगी कि अब आगे के लेवल के लिए आप अगर इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप आगे के लेवल में यहाँ अप्लाई कर सकते हैं,
तो फिर वहां पे जितने भी ऐसे बच्चे होंगे जिनको रेलवे में ही जॉब चाहिए थी, रेलवे के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे वो लोग, उन लोगों का एक अलग ग्रुप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आप समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। और लाइक अगर मान लीजिए कि बैंकिंग वालों की बात करें, तो बैंकिंग वाले ऑब्वियसली मान लीजिए सबको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सबको बेनिफिट मिलेगा ना। तो मान लीजिए कि अगर ऊपर से नीचे इस तरह की रैंक की अगर एक लाइन है, तो यहां से यहां तक हो गए बैंक वाले, यहां से यहां तक हो गए एसएससी वाले, यहां से यहां तक हो गए रेल वाले। तो अगर बैंकिंग के मेंस एग्जाम्स वगैरह की बात करें तो यही लोग अपीयर होंगे, जो सिर्फ बैंकिंग के लिए अगर प्रिपेयर करें तो यही लोग अपीयर होंगे ना। तो सबको बेनिफिट मिला होगा, वो सब लोग कंपीट करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई रेलवे वाला उठ के यहां चला जाएगा। आप रेलवे में अगर हो तो रेलवे में ही रहना चाहोगे, वहीं से आप जॉब लेना चाहोगे। तो आप लोगों का ग्रुप अलग रहेगा, ठीक है। आप लोगों का अलग ही विंडो रहेगी, एसएससी वालों की अलग विंडो रहेगी और बैंक वालों की अलग विंडो रहेगी। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपना निकालेगा कट ऑफ कि इससे ऊपर अगर आपके हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करने। अब सोचिए कि अगर बैंकिंग वाला का हिसाब से आया पेपर, तो जो कॉमन सेंस की बात है कि जो बैंक निकालेगी अपनी कट ऑफ की, इसके ऊपर अगर आपके हैं तो आप टीयर 2 देने आ सकते हैं। अगर सीईटी बैंक के पैटर्न पे हुआ तो मान लीजिए कि अगर ये 200 मार्क्स होगा तो ये बोलेगी, बैंक बोलेगी 200 से ऊपर आपके हैं तब आप आ सकते हैं बैंक का मेंस देने। एसएससी वाला उससे डेफिनेटली कम होगा, रेलवे वाला उससे डेफिनेटली कम होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, और जो बात है सिर्फ टीयर 1 तक है, टीयर 2 टीयर 3 जो होता है वो सब डिपार्टमेंट जैसे लेती है वैसे ही होगा। तो टीयर 1 में इतना ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि जो भी हो रहा है आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, इंडिया के बेनिफिट के लिए हो रहा है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो इतना लैग कर जाता है, स्लो हो जाता है, उसके बेहतरी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। ज़्यादा देखिए, अभी ज़्यादा क्वेश्चंस कई सारे हैं, आंसर्स हैं नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो कर सकते हैं वो बस एक पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर सकते हैं तैयारी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया अगर सीईटी होगा 2021 सीजीएल में या कोई भी एसएससी एग्जाम्स में, तो क्या अभी से हम प्रिपेयर शुरू कर दें? प्रिपरेशन शुरू आप अभी फिलहाल करोगे तो कोई उसका पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिलेबस पैटर्न इतना पता है नहीं कि सीईटी में एग्जैक्टली क्या आएगा। लेकिन कॉमन सेंस से हम लोग ये लगा सकते हैं कि बेसिक मैथ्स आएगी, करंट अफेयर्स आएगी, हो सकता है जीके इंट्रोड्यूस हो जाए, वहाँ भी इंग्लिश तो आएगी मे बी। तो इस टाइप से जैसे आप लोग एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, एसएससी के लिए ही प्रिपेयर कीजिए आप लोग। अगर आपको एसएससी में ही जॉब चाहिए तो आपको सीईटी को लेकर परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो विंडो मैंने आपको बात बताई, एक बार फिर से रिपीट करके सुनिएगा कि मैंने बताया क्या है यहाँ पे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि कंपटीशन एसएससी वालों के लिए कंपटीशन यहीं पे रहेगी, बैंकिंग वाले के लिए कंपटीशन थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, यहाँ पे होगा, और रेलवे वालों के लिए यहाँ होगा। अगर बैंकिंग के पैटर्न पे होता है तो, अगर मान लीजिए एसएससी के पैटर्न पे हो गया तो एसएससी वाले सबसे ऊपर चले जाएंगे, तब मान लीजिए बैंक वाले आ जाएंगे, तब रेलवे वाले आ जाएंगे मे बी, ठीक है। तो बात को थोड़ा आराम से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आपको परेशान करने के लिए 1000 चीजें हैं आसपास, आपको गलत उल्टा सीधा बोलने वाले लोग होंगे, फ्रस्ट्रेट करने वाले लोग होंगे, लेकिन आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहना है। बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।